अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और उसका हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे दो चीज़ें, उनमें से एक का नाम है अमीबा और एक का नाम है ज़ूफ्लैजेलेट्स। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? अगेन ये फ्लैश कार्ड है आप लोगों के लिए और इसकी तमाम चीज़ें ज़ाहिर जैसे मैंने पहले बोलता हूँ हमेशा कि इंपॉर्टेंट है और एक नंबर आपको दिलवा सकती हैं लाहौर बोर्ड में। तो इसलिए आपने अमीबा में इसके डिफरेंट फॉर्म्स को देखना है, इसके हैबिटेट को अंडरस्टैंड करना है, इसकी न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड करना है। यही वो 3 पॉइंट जो आपकी बुक में गिवन है। और फिर आप देखेंगे अपनी बुक में तो एक येलो बॉक्स के अंदर उन्होंने एक जायंट अमीबा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपसे बात की हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दे आर वेरी वर्दी फॉर यू। सो आप लोगों ने इन हर एक पॉइंट को गौर से सुनना है। सो लेट्स मूव विद द अमीबा। सो हम अमीबा डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अमीबा, सबसे पहली बात, अमीबा कैसे ऑर्गेनिज्म है? तो आंसर इज यूकैरियोटिक, यानी कि इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नंबर 2, दे आर यूनिसेलुलर, ये हमेशा तन्हा रहते हैं, यूनिसेलुलर, राइट। एक और बड़ा यूनिक फीचर जो अमीबा को बाकी अदर प्रोटिस्ट या प्रोकैरियोट से मुमताज कर देता है कि दे लैक पेलिकल। अब पेलिकल क्या है? पेलिकल एक ऐसी यू कैन से स्ट्रक्चर है अराउंड द एनिमल्स दैट असाइन इट अ डेफिनेट शेप, राइट। अगर पेलिकल नहीं होगी तो जाहिर है ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट्स शेप, तो उसकी शेप मेंटेन नहीं होगी। दैट्स व्हाई अमीबा डू नॉट हैव आर डेफिनेट शेप, इसकी शेप तो है ही नहीं, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी कोई शेप ही नहीं है और ये किसी जेली की तरह से होता है, तो उस जेली की तरह से जिससे अभी कोई शेप असाइन करनी है वो किसी तरफ भी बह जाएगी। अब इसके बहने की वजह से इसमें डेवलप होते हैं खास किस्म के ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, राइट। वैसे तो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम बाहर इन्हें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन कंसिडर करते हैं। और इनका नाम स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, मैंने जान के दरम्यान में हाइफन डाला है ताकि पता चले आपको कि ये 2 वर्ड्स हैं। अब सूडो का मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉल्स, यानी कि उससे हकीकी पाँव नहीं है, झूठे पाँव हैं। और पोडिया का मतलब क्या होता है मेरे पास? फीट। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट, बिकॉज दे आर नॉट स्पेशल ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, राइट स्टूडेंट्स। अगली बात स्टूडेंट्स ये है, इनकी फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? तो इसकी आप लोगों की बुक में 2 फॉर्म्स गिवन हैं। एक वही अमीबा कि जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री लिविंग अमीबा, राइट, फ्री लिविंग अमीबा। और दूसरी अमीबा की टाइप हमारे पास वो है कि जिन्हें हम लोग कंसिडर करते हैं व्हाट? अ पैरासिटिक अमीबा, पैरासिटिक अमीबा। तो ये इसके हमारे पास 2 फॉर्म्स आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूं इसकी हैबिटेट की कि ये कहां कहां पाया जाता है, तो आंसर इज कि ये पाया जा सकता है 3 मुख्तलिफ जगहों पे। नंबर 1, इट मे बी प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, इट मे बी प्रेजेंट इन मेरीन वाटर, एंड it may be present in soil being मट्टी में पाया जा सकता है। प्लस जैसे मैंने बोला कि अगर ये पैरासिटिक है तो जाहिर है फिर ये कहाँ रहेगा? इनसाइड होस्ट बॉडी, इनसाइड होस्ट बॉडी। तो ये वो जगह हैं कि जहां पे आप लोगों की मुलाकात किससे हो सकती है? अमीबा से हो सकती है। अब अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशन की, तो जाहिर है अगर तो ये पैरासाइट है तो ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर ये एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके पास आएगा तो इट विल डेवलप फूड कप्स अराउंड द फूड। आइए ड्रॉ के अंडरस्टैंड करते हैं, समझ लेते हैं कि ये मेरे पास एक अमीबा है, समथिंग लाइक इट। यू नो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है,
तो जो ही कोई फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है, समथिंग लाइक इट, तो इसकी बॉडी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनाना शुरू कर देती है अराउंड द फूड, समथिंग लाइक इट। ये है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, और ये है क्या, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। और इस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के रिजल्ट में जो चीज डेवलप हो रही है यहां पे, उसे हम नाम देते हैं फूड कप। समवेयर हियर इज फूड कप। और इवेंचुअली ये वाली साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जिन्हें मैं अब पेंट कर रहा हूं कैसा, ब्लू, ये वाली प्रोजेक्शंस, दे इवेंचुअली फ्यूज टुगेदर, आपस में मिल जाएंगी, और मिलने के बाद ये वाला फूड पार्टिकल अमीबा के साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा, और उस टाइम पे हम इसे एक नाम देंगे। वो नाम क्या है स्टूडेंट्स, फूड वैक्यूल। यानी कि फाइनल स्टेज के बाद ये वाला ऑर्गेनिज्म मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस वन। ये वाली फूड जो पहले अमीबा की बॉडी के बाहर पड़ी हुई थी स्टूडेंट्स, अब वो अमीबा की बॉडी के अंदर चली गई है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फूड वैक्यूल। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इस टाइम पे ये होलोजोइक है, क्योंकि ये पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रहे हैं। लेकिन अगर यही वाला अमीबा किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा तो फिर उससे डाइजेस्टेड फूड लेगा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पैरासिटिक अमीबा की जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब ये जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम आपने अंडरस्टैंड करना है, और नाम हमने रखा है उसके यूनिक फीचर की वजह से। नाम इंडिकेट कर रहा है कि वो हिस्टोलॉजिकल लाइसिस कर रहा है। हिस्टोलॉजिकल लाइसिस का मतलब ये है कि ये आपके टिश्यूज को ब्रेक डाउन कर रहा है। जब ये वाला अमीबा आप लोगों के इंटेस्टाइन में जाएगा तो इट विल बिगिन टू एनगल्फ एंडोथीलियम, मींस इनर एपिथेलियम ऑफ योर इंटेस्टाइन। तो जाहिर है उसमें क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज भी होंगी। जब ब्लड कैपिलरीज खाई जाएंगी तो रिजल्ट में ब्लड विल फ्लो इनटू द फीकल मैटर। तो रिजल्ट में जो स्टूल पास होगा वो जाहिर है लिक्विड होगा, और उसके अंदर ब्लड भी शामिल होगा। तो अगर आप लोगों का स्टूल ब्लडी हो जाए, अगर स्टूल कैसा हो स्टूडेंट्स ब्लडी, तो हम उसे नाम क्या देते हैं, डाइसेंट्री। आई थिंक कि यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द टर्म डाइसेंट्री। डाइसेंट्री का मतलब स्टूडेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये है कि आप लोगों को जो लूज मोशंस आ रहे हैं उनके अंदर खून भी शामिल हो गया है, और खून के आने की वजह हिस्टोलाइसिस है, आपके टिश्यूज का ब्रेक डाउन है, दैट इज बीइंग एनगल्फ्ड बाय एंट अमीबा। और इसकी वजह से बहुत से ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो जाती है, पर्टिकुलरली रिमोट एरियाज में। तो इस पर्पज के लिए आपको दो काम करने होते हैं। इस वाले केस में पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, इस वाले केस में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इस वाले केस में आप लोगों को कोई एंटी अमीबिक एजेंट यूज करना पड़ेगा। एंटी अमीबिक एजेंट यूज करना पड़ेगा जो नॉट ओनली इन अमीबा को किल करे बल्कि इनके जो बनने वाले स्पोर्स हैं उन्हें भी किल कर दे। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मार्केट में अवेलेबल एंटामिजोल है, और फ्लैजेल है जो आपने नाम सुन रखा होगा, राइट। इस वाले केस में जब डायसेंट्री लगी हो कोई एंटीबायोटिक आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने कैटेगोरिकली आप लोगों के लिए वर्ड यूज किया है कि यू हैव टू टेक एंटी अमीबिक एजेंट। ये वाली चीज अमीबा की जान लेगी, लेकिन वो चीज जो आपकी जिंदगी बचाएगी दैट इज ORS। ORS स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। क्योंकि इस पर्टिकुलर लूज मोशन के दौरान में आप लोगों की बॉडी में से बहुत ज्यादा वाटर और सॉल्ट्स लूज हो गए हैं, आप लोगों को एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है। यानी कि आप लोगों की बॉडी में अगर इम्बैलेंस हो गए क्या मिनरल्स एंड आयंस, तो फिर उसको रिपेयर करना, उसको वापस लेकर आना बहुत डिफिकल्ट होता है। लिहाजा वो चीज जो लाइफ सेव कर सकती है दैट इज बेसिकली ORS। इट स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इट विल सेव लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग किसी
अमीबिक डायसेंट्री का इलाज कर रहे हो तो आप उससे एंटीअमीबिक एजेंट भी दें और साथ साथ आप लोगों से ORS जरूर पिलाएं. So that's it about what amoebas. Now we want to discuss the next topic. और the next topic है students, that is zooflagellates. That is zooflagellates. Following the same pattern कि सबसे पहले आपको डिस्कस करनी है इसकी सेल्यूलैरिटी. तो जैसे मैंने जिक्र किया था आप लोगों के साथ लास्ट चार्ट में, लास्ट टेबल में जो 7.1 था, कि ये मेरे पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मेरे पास कॉलोनियल भी हो सकते हैं. मींस कि ये मिलकर एक कॉलोनी भी बना सकते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर कभी टिश्यू नहीं बना सकते. इट इज इंपॉर्टेंट कि कॉलोनी है, लोग आपस में, घर है, आपस में लोग रह रहे हैं, लेकिन वो एक खानदान नहीं है. राइट. सो यूनिसेलुलर हो सकते हैं और कॉलोनियल हो सकते हैं. तो ये है उसकी सेलुलरिटी के बारे में बात. अगली बात देखेंगे उसके न्यूक्लियस के बारे में. सो न्यूक्लियस कैसा है स्टूडेंट्स? जाहिर है वेल डिफाइंड, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. और दूसरी बात कि इट यूजुअली एग्जिस्ट इन द सेंटर, सेंटर में एग्जिस्ट करता है. राइट स्टूडेंट्स. फिर हम चलेंगे इसकी लोकोमोशन की तरफ. मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि अगर एक ऑर्गेनिज्म एक जगह खड़ा खड़ा हरकत कर रहा हो तो ये मूवमेंट है, जैसे मैं आप कर रहा हूं, दिस इज जस्ट मूवमेंट. राइट. लेकिन अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट की निस्बत में जगह तब्दील कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि आई एम डूइंग लोकोमोशन. तो हम लोकोमोशन की बात कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है एंड दैट वेरी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इज कॉल्ड एज फ्लैजेला. अब फ्लैजेला किस तरीके से काम करता है उसके लिए मैं एक मूवी का सहारा लूंगा जिसे हम बोलते हैं स्पाइडरमैन. आपने देखा होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पहले एक स्टिकी सब्सटेंस अपने ऑब्जेक्ट की तरफ फेंकता है और फिर उसकी बॉडी उसके पीछे फॉलो करती. बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? एक विप लाइक, एक विप कहते हैं स्टूडेंट. आपने कभी देखा हो तो घोड़े को हाँकने के लिए हम एक लैश, एक छड़ी, एक शांटा इस्तेमाल करते हैं. छांटा, शांटा, व्हाटएवर यू वांट टू से. तो दैट इज बेसिकली अ विप. राइट. तो इस विप लाइक स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये मूव करेगा और उसके पीछे उसकी बॉडी फॉलो करेगी. उसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने बोल दिया है स्पाइडरमैन. तो ये स्टूडेंट्स बात है इसकी लोकोमोशन के बारे में. अब हम चलेंगे इसकी न्यूट्रिशन के ऊपर. व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन? तो वही बात होगी स्टूडेंट्स कि इनमें से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं बाय बर्थ दे आर ऑटोट्रॉफ्स. वो क्या है? ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? फूड. यानी कि ये अपनी फूड खुद बना सकते हैं. और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज अगेन यूग्लिना. राइट. लेकिन अगर मैं इनको गर्म कर दूं तो अपना क्लोरोफिल लूज कर देंगे एंड देन दे बिगिन टू एल्गल्फ द पार्टिकल्स. और उस टाइम इसका नाम क्या हो जाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन. कि ये खुद भी एनगल्फ चीजों को कर सकते हैं. और थर्ड बात क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? कि दे कैन बी सिम्बायोट्स. सिम्बायोसिस क्या होती है? मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊं, मैं उसको दूं क्या? पैसे, और वो मुझे दे मेडिसिन. मैं उसके लिए फायदेमंद हूं, वो मेरे लिए फायदेमंद है. इसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बियोसिस. अगर हम इसे थोड़ा सा मुंह चढ़ा के बोले तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है. म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप लिख देते हैं आप लोगों के लिए, MUTUAL. हमारे इंग्लिश के टीचर थे वो यही फरमाया करते थे कि म्यूचुअल एक ऐसा वर्ड है जिसको बोलने के लिए मुंह चढ़ाना पड़ता है. राइट. सो इट इज अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप. राइट स्टूडेंट्स. तो ये म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, इसे हम बोलते हैं सिम्बियोसिस. या फिर ये हो सकता है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या हो? पैरासाइट हो. यानी कि इट विल ऑब्टेन फूड फ्रॉम मी and cause me some disease, and if I will not cure it, it can cause my death. Right students? तो इन्हीं की बातों को हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे जिसके लिए हम चल रहे हैं
सिम्बियोसिस स्टडी करने के लिए, सिम्बायोसिस स्टडी करने के लिए। और इसकी जो एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है दैट इज ट्राइकोनिम्फ्स। ट्राइकोनिम्फ्स, अब ये जो ट्राइकोनिम्फ्स हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात आपने जरा गौर से सुननी है कि ये फ्री लिविंग नहीं है। ये ज़ाहिर है सिम्बियोसिस कर रहे हैं, ये किसी के लिए फायदेमंद है और कोई इसके लिए फायदेमंद है। आइए उस किसी के बारे में बात करते हैं। जनाब वो जो किसी है उसका नाम है टर्माइट। टर्माइट, जिसे आम जुबान में हम लोग किस नाम से जानते हैं? टर्माइट को दीमक के नाम से। जी दीमक की बात कर रहा हूं। दीमक जो है ना, ये एक दीमक जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? एक क्या है? एक आर्थ्रोपोड। वेरी गुड, यू आर राइट, एक आर्थ्रोपोड है। और इस आर्थ्रोपोड की इंटेस्टाइन में रहता है ये वाला जू फ्लैजिलेट जिसका नाम क्या है? ट्राइकोनिम्फ। अब जरा बात को गौर से सुनें। ट्राइकोनिम्फ के पास कोई ऐसा माउथ पार्ट नहीं है जो हमारी वुड को बाइट कर सकता हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्राइकोनिम्फ लकड़ी से फूड लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। ऑन द अदर हैंड, ये जो मेरे पास टर्माइट है जिसके पास बड़े इफेक्टिव कटिंग माउथ पार्ट्स हैं, ये हमारे पास क्या करेगी? हमारी वुड को बाइट करेगी और वुड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? टर्माइट ने खा तो लिया लेकिन उसके पास डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है। यू नो वेरी वेल, उसे हम बोलते हैं सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम कौन प्रोवाइड करता है? ट्राइकोनिम्फ। अब ये खा नहीं सकता और ये उसे पचा नहीं सकता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये दोनों दूसरे के लिए क्या हो गए? लाजिमो मलजूम। ये उसे फूड खा के देता है तो उसे डाइजेस्ट करके देता है, तो क्या हुई? सिम्बियोसिस। यू मे राइट इट एज टर्माइट एंड देन हियर इज द ट्राइकोनिम्फ, राइट। टर्माइट इज providing it food and it is providing it what? Digestive enzymes. Digestive enzymes। तो इस किस्म की म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिम्बायोसिस, राइट स्टूडेंट्स। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? ट्राइपेनोसोमा, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एक पैरासाइट की। पैरासाइटिज्म की हम बात करेंगे और एग्जाम्पल है हमारे पास वर्ड ट्राइपेनोसोमा। ये एक और फ्लैजिलेट है। अगर आप इसको देखें तो आप लोगों को नजर क्या आएगा कि लुक एट दिस डायग्राम कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको नजर आ रहा है एक फ्लैजेला और उसके साइड पर एक मेम्ब्रेन अंडुलेट कर रही है। This undulating membrane will help it to propagate effectively in the body of what? Host. Propagate का मतलब 10 मिनट मूव करना, राइट। अब जो ट्राइपेनोसोमा है इसका वेक्टर कौन है? मींस इसे कौन सी चीज ह्यूमन पॉपुलेशन में फैलने में हेल्प करती है? तो आंसर है स्टूडेंट्स टीएसई फ्लाई। इसे हम बोलते कैसे हैं? इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट सेट से फ्लाई। सेट से फ्लाई बिकॉज के टी इज साइलेंट ओवर हियर, हम टी नहीं बोलते, तो वर्ड इज सेट से फ्लाई, राइट। ये जो सेट से फ्लाई है ये बेसिकली हमारे कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में पाई जाती है। थैंक्स गॉड कि ये हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो सेट से फ्लाई जब किसी ऑर्गेनिज्म को बाइट करती है तो वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है व्हाट? ट्राइपेनोसोमा। और ट्राइपेनोसोमा ऐसे डिफरेंट किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर इंड्यूस करता है जो कि बहुत ज़्यादा स्लीप इंड्यूस करती है। देयरफॉर डिसऑर्डर क्रिएटेड बाय दिस पर्टिकुलर जू फ्लैजिलेट्स इज कॉल्ड एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इसका विक्टिम होगा, जो इसका पेशेंट होगा, वो हमेशा सोया रहेगा। तो ये कोई बात थी हमारे पैरासाइटिज्म ट्राइपेनोसोमा के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं आखिरी, एंड दैट इज कॉल्ड एज वी वांट टू डिस्कस क्रेनोफ्लैजिलेट्स।
क्वेनोफ्लैजिलेट्स। अब इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेनोफ्लैजिलेट्स। और क्वेनोफ्लैजिलेट्स के बारे में भी आपने पहली बात तो याद रखनी है कि ये एक स्पेसिफिक किस्म के फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं जिनके ऊपर आप लोगों को कॉलर नजर आ रही है। लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस, कोई इस तरह के सेल्स, राइट। तो इसके यहां से ये फ्लैजिला सा बाहर निकला होता है। तो जहां के भी वर्ड आप पढ़ते हो ना क्वेनो, इसका मतलब ये कि ये कॉलर्ड सेल है। लुक एट दिस कि ये मेरे पास एक नॉर्मल सेल है, ये वाला, और इस नॉर्मल सेल्स के ऊपर किसी फ्लास्क की तरह से कॉलर बनी हुई। तो जिस पर्टिकुलर सेल के ऊपर कॉलर बनी हुई हो हम उसे बोलते हैं क्वेनोसेल। सो एज दिस पर्टिकुलर कॉलर्ड सेल इज प्रोवाइडेड विद फ्लैजेला, तो हम इसे बोलते हैं क्वेनोफ्लैजिलेट। अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि ये कैसे रहते हैं। नॉर्मली दे लिव इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी। लुक एट दिस डायग्राम, इसमें आपको ये वाले कॉलर्ड सेल्स इकट्ठे एक कॉलोनी की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे कि ये जितनी भी कॉलोनीज होती हैं, इट इज बेसिकली अटैच्ड। मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट बाय मींस ऑफ अ स्टॉक। एक डंडी होती है, उस डंडी के ऊपर ये पूरी की पूरी कॉलोनी क्या होती है स्टूडेंट्स, अटैच होती है। अब अगली बात स्टूडेंट्स ये है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, वो क्या है कि व्हाट इज द एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस। एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस किस चीज की, इन क्वेनोफ्लैजिलेट्स की, राइट। जरा बात को आपने सुनना है स्टूडेंट्स गौर से। कहा जाता है कि चीजें पहले सिंपल थी, फिर वो आहिस्ता 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 कॉम्प्लेक्स होती चली गई, राइट। उनका ख्याल ये है कि ये वही क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं कि जिन्होंने सबसे पहले यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने में हेल्प की, राइट। और इस किस्म के सेल अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म में कॉलोनियल फॉर्म में साथ साथ जुड़े हुए नजर आ सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या हैं, एनिमल्स। और वो एनिमल्स जिनमें ये चीजें आपको नजर आती हैं, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, स्पॉन्जेस, राइट। अगर आप किसी स्पॉन्ज का क्रॉस सेक्शन देखें तो आप लोगों को उसके अंदर डिफरेंट किस्म की कैविटी नजर आएंगी जिन्हें हम नाम देते हैं स्पॉन्जियोसील, राइट। उस पर्टिकुलर स्पॉन्जियोसील के अंदर जो इंटरनल मीन सबसे अंदर वाली लेयर है, इट इज ऑलवेज लाइंड विद दिस पर्टिकुलर सेल्स कॉल्ड एज क्वेनोसाइट्स। क्वेनोफ्लैजिलेट्स के स्पॉन्जेस के एवोल्यूशन में रोल को देखने के बाद अब हम देखते हैं एक यूनिक फीचर अमीबा का, और उसके लिए देखते हैं हम लोग ये एनिमेशन। जी स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एनिमेशन। और इस एनिमेशन में आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे पास एक बहुत ही बड़े साइज का अमीबा है। दिस पर्टिकुलर जाइंट अमीबा इज कॉल्ड एज पैलोमिक्सा पॉलिस्ट्रस। लुक एट दिस, इट इज क्वाइट जाइंट, काफी बड़ा ऑर्गेनिज्म है ये। अगली बात ये स्टूडेंट कि ये पाया कहाँ जाता है, तो आंसर ये कि ये डिफरेंट किस्म की जो मेरे पास तालाब हैं, ये उसके बिल्कुल बेस में पाया जाता है, फ्लोर पे पाया जाता है। आपको ये बात पढ़ रखी है आप लोगों ने कि देयर इज अ कांस्टेंट रेन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द पॉन्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। उसे हम नाम कहते थे डिट्राइटस, राइट। तो डिट्राइटस है जो बिल्कुल ओशन पॉन्ड के टॉप से नीचे की तरफ हमेशा फ्लोट करता रहता है। इट मीन्स देयर इज अ ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एट द फ्लोर ऑफ व्हाट पॉन्ड। अब ये जो जाइंट अमीबा है, इसको काफी ज्यादा अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है और ये उसके ऊपर जिंदगी बसर करता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये जाइंट अमीबा खुद से उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकता है, तो आंसर इज नो। इस अमीबा ने भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन डेवलप की है, किसके साथ, एक और बैक्टीरिया के साथ, यूमेसिएट जिसे हम बोलते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। यू नो वेरी वेल कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन के दौरान में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम लोग मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो ये वाले मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जब चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं तो उसके दौरान में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस ऑर्गेनिज्म को मिल जाती है, राइट स्टूडेंट्स। तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में
सिम्बियोसिस और मिल के रहने में ही कामयाबी नजर आ रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आप लोगों को इस पर्टिकुलर जाइंट अमीबा के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी। अगले लेक्चर में आपसे लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे।